कुल मिला के पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तुषार से पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे कुछ नेटवर्क के लोग हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उनसे इनके संपर्क बताया जाए, जिनकी पूछताछ लगातार जारी है। दिल्ली के रहने वाले समीर को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके परिवार से भी हमने बात की। क्या कुछ कहना है परिवार का, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं समीर के घर पे मौजूद हूँ। ये उनकी माँ है कि जो कि विकलांग है, उनकी बहन है और पिता है। पिता हनीफ खान, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आपको कब पता चला कि समीर को जो है गिरफ्तार किया गया है, और क्या वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता था, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के संपर्क में था? कब पुलिस ने आपको बताया है? ये सर, हमें तो ये नहीं मालूम क्या वो स्टाफ है, क्या चला रहा। हम कुपड़ आदमी है। तो यहाँ से शाम को 6:30 पे फ़ोन आया कि हाँ, समीर ने कहा कि हम कोई पार्सल करा है लड़की से, उस अपनी बहन से। तो उसने कही कि नहीं, हमने को कुछ नहीं करा, कि पार्सल आया है, उसकी पेमेंट भी हुई है। वो बोला कि कुछ नहीं करा, लड़की ने कही। फिर उसने कही कि ला कपड़े दे, देखते हैं। उन्होंने कही पेमेंट भी हुआ है। जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद बाहर चला गया, 5 मिनट बाद उसका स्विच ऑफ हो गया फ़ोन का। कोई पता नहीं, रात भर ऐसे ही परेशान रहे। रात को 2 बजे शाहिना है उनकी, समीर की बहन है। ये बताइए, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता था, आप क्या उसके साथ कॉमन फ्रेंड थी? किससे वो बात करता था? शहजाद भट्टी का, आबिद का, कई ऐसे मेजर, इकबाल पाकिस्तानी आईएसआई के हैं, कभी इनके बारे में वो बात करता था? मेरा भाई तो बहुत सीधा था। हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें तो बस पुलिस का पता है कि बस पुलिस होती है, ATS, ये जो भी था, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो कल सब सर्च करा था मैंने, अब मुझे सब चीज़ की नॉलेज हो गई। मुझे नहीं पता था। बस उसने 6:30 बजे 6:21 पे मेरे पास उसकी कॉल आई। ऊपर था वो, उसने बोला सानिया तूने कुछ ऑर्डर करा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा। कह रहा देख ले, याद कर ले, उसकी पेमेंट हुई है ना। मैं पेटीएम चलाती, मैं अब 18 साल की हुई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसका भी पेटीएम मम्मी यूज़ करती हैं, वो यूज़ नहीं करता। मेरा भाई तो बहुत सीधा था, आप किसी से भी पूछ लो। बस वो घर से काम से घर जाता था। पता नहीं उसके क्या साथ काम क्या करता हुआ है। वो GTV हॉस्पिटल में जॉब करता है, NO की स्टिचिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें करता है वो। अब तो वो बहुत अच्छा 2 साल से काम कर रहा था। वो बस घर से, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है ना, उसके दोस्त कोई घर आते थे। बस ऐसी उसकी बातचीत थी कि हाँ बस जाओ, हाय हेलो कर। कितना वक्त वो इंस्टाग्राम पे रहता था, फ़ोन पे? अगर आप देखते होगे, कभी टोका उसे कि लगातार फ़ोन पे तुम रहते हो, किससे इंस्टाग्राम पे करते हो? उसका इंस्टाग्राम कभी चेक करा आपने कि वो किन से संपर्क में है? हाँ, उसकी ID हमारे फ़ोनों में ही खुली रहती थी। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। उसकी ID मेरे फ़ोन में, पापा के फ़ोन में, हमारे फ़ोन में ऑन रहती थी। मेरी ID जो है ना, मैं अपनी ID नहीं दिखाती थी। वो तो अपनी ID ऐसी ऑन रखता था। कभी बात की है तुषार खान या हिजबुल्ला, ऐसे नाम, इनके नाम कभी लेता हो, कुछ हो किसी के बारे में? शहजाद भट्टी का नाम कभी उसके मुंह से सुना? वो जैसे बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी है, इससे बात करता है। और वो मेरे भाई को तो बाहर से अरेस्ट करा है, दिल्ली लगता है ये, उसको दिल्ली से अरेस्ट करा है। उसको दिखा रहे हैं कि नोएडा से उसको अरेस्ट करा है। वो मेरठ में रहता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम आतंकवादी होते, कैसे आऊँ सर? अगर मेरे पास पैसे होते ना, मैं कल अपने बच्चे से नखलऊ कोर्ट में मिल के आ जाती। आज मैं बहुत लाचार बैठी। बिल्कुल, ये दुख है इस परिवार का, और ख़ास तौर पर ये सबक उन माता पिता का भी है जो कि जिनके बच्चे जो हैं वो 18 से 20 साल या उसके आसपास के हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी या फिर जितने भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो भारत के ऐसे ही बच्चों को सोशल मीडिया के ज़रिए जो है बहलाते फुसलाते हैं, उन्हें टारगेट देते हैं, उन्हें लालच देते हैं, और विदेश में सेटल करने की लालच देकर जो है उनसे या तो रेकी करवाते हैं, या फिर कुछ स्लोगन लिखवाते हैं, या फिर हैंड ग्रेनेड या फिर कोई बड़ी वारदात करवाते हैं, जिसको एजेंसी फुट सोल्जर कहती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि क्या वो करने वाले हैं, और ऐसे में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है, शहजाद भट्टी के साथ मिलके ऐसे तमाम लड़कों को जो है रेडिकलाइज करके जो है बड़ी वारदात कराने के लिए उन्हें उकसाती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया,